हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त हैं। अपने आप को आपने बिल्कुल इस कदर भट्टी में झोंक दिया है कि आप वहां से सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। तो हम यहाँ पर बैंकिंग के हमारे दोस्तों के लिए, बैंकिंग के साथियों के लिए प्रैक्टिस सेशन रोजिना प्रोवाइड कर रहे हैं। रोज हम शाम को 7 बजे बैंकिंग का प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी हम जो है बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट में हमने डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वहीं आज हम एक नए डीआई के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। वो डीआई अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास एक शानदार डीआई के साथ हम करेंगे। डीआई क्या होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपको डीआई कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे आप डीआई करेंगे, क्या इसमें सवाल है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो ये जो हमारा ये कल का डीआई था, अब इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डीआई सॉल्व करने के पहले, डीआई बहुत आसान है। बैंकिंग के आपके दोस्तों आपको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अगर हम सही अप्रोच से करें, सही हमारी डायरेक्शन हो, तो उसके लिए हम जो है डीआई आसानी से कर सकते हैं। तो डायरेक्शन हमारी सही करने के लिए हमें सबसे पहले डीआई की डायरेक्शन पढ़नी होगी। तो डीआई की डायरेक्शन पढ़ो। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो shows total number of students who attempted the mock test and the bar graph shows total number of students who cleared the cutoff marks। ये जो लाइन ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। तो ये लाइन ग्राफ है, ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताते हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया। एक मॉक टेस्ट हुआ था, कोई भी किसी भी आपके हो सकता है, किसी भी कंपनी का किसी भी एग्जाम के लिए, उस मॉक टेस्ट को कितने लोगों ने दिया ये तो आपको बता रहा है लाइन ग्राफ। एंड द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द कट ऑफ मार्क्स। और ये जो बार ग्राफ है ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द कट ऑफ मार्क्स, जिन्होंने कट ऑफ मार्क्स को क्लियर किया और वो अपना सिलेक्शन लेने में कामयाब हुए उस पर्टिकुलर मॉक में। नीचे दिया गया लाइन ग्राफ कुल छात्रों की संख्या बताता है जिन्होंने मॉक टेस्ट का प्रयास किया, जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया। और दिया गया बार ग्राफ कट ऑफ अंकों से उत्तीर्ण होने वाले संख्याओं को बताता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये हमारे ग्राफ किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखो ये ग्राफ है हमारा, और इसमें हर एक चीज मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4 और मॉक 5, 5 मॉक्स के आपको बता रहा है कि 5 मॉक्स में किस तरीके से लोगों ने कट ऑफ क्लियर की, किस तरीके से एग्जाम दिया। अब आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके सामने ये देखो, ये 5-6 लाइन्स है, 5-6 लाइन है इनके बीच। तो ये एक लाइन कितने क्या किस हिसाब से डिनोट कर रही है। सबसे पहले यहां देखो, आप इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं तो ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है 264, ये कितना है 264, ये है आपके सामने 264 और ये है 288, 288। तो ये जो दो लाइंस हैं आपके बीच, ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है तो 24। ये जो दो बड़ी लाइन है इनके बीच में डिफरेंस है 24। तो आपको सबसे पहले पैमाना पता होना चाहिए। पैमाना पता नहीं होगा तो आप ग्राफ सोल्व नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो यहां पर आप लिख सकते हो पैमाना, या फिर उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं शायद इंग्लिश में। कि पैमाना क्या है आपके, एक बड़ी लाइन बराबर 24 इकाई, बराबर 24 स्टूडेंट। तो ये आप लिख लो पहले साइड में कि यहाँ पर जो है एक जो है 24 को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर भी 24 का ही अंतर है, ये 312 है। तो आपके जो एक बड़ी से बड़ी लाइन में हम जाते हैं तो 24 का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आपको पैमाना पता होना चाहिए, आप साइड में एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टडी करेंगे इस बार ग्राफ को। यह आपका बार ग्राफ है। अब ये बार ग्राफ में देखो आपके ये 5 मॉक्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर किया था कट ऑफ मार्क्स को। यहाँ देखो ये 52 का डिफरेंस है दो बड़ी लाइनों के बीच, यहाँ भी 52 का डिफरेंस है, यहाँ भी 52 का। तो इसका पैमाना लिख लो, इसका
पैमाना, ये मुझे है ना अच्छी तरीके से याद नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिए कि पैमाना क्या है आपका। एक बड़ी लाइन बराबर, हम तो देखो स्कूल में ऐसे ही लिख लेते थे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, खुद को समझ में आना चाहिए कि जो दो बड़ी लाइन से इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 52 का, 52 स्टूडेंट्स का। तो आप ये पैमाना लिख लो, सबसे पहले नहीं भी लिखो तो यहां से देख के समझ जाओ कि मेरा पैमाना ये है और इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे इसमें क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने पैमाना समझ लिया, आप एक बार साइड में लिख लो कि एक बड़ी लाइन बराबर, यहां तो है 24 स्टूडेंट और यहां पर एक बड़ी लाइन है आपके 52 स्टूडेंट्स के इक्वल, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस डीआई का, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु क्लियर द कट ऑफ मार्क्स इन मॉक टेस्ट 1 इज 4:3, कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का रेशो जिन्होंने मॉक टेस्ट 1 में कट ऑफ मार्क्स क्लियर किए वो है 4:3। रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट who could not clear the cutoff marks in mock test 1 is 1:1, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का रेशो जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए वो है 1:1 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट 1, कि हमें जो पास किए उनमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का रेशो है और जो फेल हुए उनमें रेशो है, तो हम जो है टोटल बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आइए देखते हैं। मॉक टेस्ट 1 में टोटल देखो कट ऑफ क्लियर करने वाले हैं 4:3। मॉक टेस्ट 1 में कट ऑफ कितने लोगों ने क्लियर की, यहाँ देखो 4 लाइंस के डिफरेंस को 52 से डिनोट किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में आप दो बड़ी लाइनों के बीच में देखो तो 4 छोटी लाइनें हैं, तो यानी कि एक लाइन 13 के बराबर होगी, या आप जूम करके देख लेना एक बार कि ये मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसमें आप जूम भी कर सकते हैं, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। तो आपने क्या करना है कि 4 की वैल्यू यहाँ पर 52 है, 1 की वैल्यू 13 है, तो ये 156 से 2 लाइन आगे, कितना लाइन आगे है 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मॉक टेस्ट 1 को पास किया, कट ऑफ क्लियर मॉक टेस्ट 1, मॉक 1 टोटल, कि टोटल स्टूडेंट आप लिख लेना, टोटल स्टूडेंट्स 1 हु क्लियर द कट ऑफ इन मॉक टेस्ट 1 इज 156। तो ये, और देखो 2 लाइनें हैं तो वो 26 को डिनोट करेगी, यानी कि 182 कि जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया। देखो ये 156 और 208 के बिल्कुल मिड में है, तो 4 लाइन है 52 की को डिनोट कर रही है छोटी लाइनें, तो एक 13 को डिनोट करेगी, तो 13 और 2 13 दूनी 26। तो इसमें से देखो 4:3 है, 4:3 है कि ये 152 अगर टोटल है तो इसमें इंग्लिश मीडियम के तो होंगे 4 यूनिट और हिंदी मीडियम के कितने होंगे 3 यूनिट। टोटल इंग्लिश मीडियम के तो होंगे 4 यूनिट और हिंदी मीडियम के होंगे 3 यूनिट, यानी कि अगर 7 यूनिट की वैल्यू 182 है, अगर हिंदी मीडियम के 3 यूनिट हैं और इंग्लिश मीडियम के 4 यूनिट हैं, तो टोटल हो गए 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 182 है, तो मुझे 7 यूनिट की वैल्यू 182 है, तो मुझे इंग्लिश के ज्ञात करने हैं 4 यूनिट। इंग्लिश के ज्ञात करने हैं कितने 4 यूनिट, तो 182/7 × 4, 182/7 × 4, 7 से काट दो इसको, 7 से इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14, 7 6 की 42, 26 चौक 104 कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर किया कट ऑफ मार्क्स को वो कितने हैं 104। तो ये आप लिख लो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जिन्होंने कट ऑफ मार्क्स को क्लियर किया 104। अब आपके टोटल स्टूडेंट जिन्होंने कट ऑफ मार्क्स को क्लियर किया था हिंदी और इंग्लिश के मिला के 182 थे। टोटल अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया था मॉक टेस्ट 1 288 की टोटल अटेम्प्टेड, इसका मतलब है टीए का टोटल अटेम्प्टेड आप लिख लेना, टोटल अटेम्प्टेड थे 288, 288 टोटल जिन्होंने क्लियर किया
टोटल द नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु क्लियर द एग्जाम कट ऑफ, तो वो हो जाएंगे आपके 182। 288 में से 182 ने तो कट ऑफ को क्लियर कर लिया, तो टोटल नॉट क्लियर्ड। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ मार्क्स, वो कितने हो जाएंगे 106। कि देखो 288 में से 106 लोग, तो 182 लोग तो पास हो गए, तो 106 लोग फेल हो गए। अब इसमें क्या है 1:1 कि जो फेल हो गए, जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, उनमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का रेशियो क्या है 1:1। इंग्लिश और हिंदी का रेशियो क्या है 1:1, यानी कि टोटल 2 यूनिट की वैल्यू है आपके सामने 106 सॉरी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 106। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ कितने हो जाएंगे 1 यूनिट 53। तो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर नहीं किया वो हो जाएंगे 53। आप यहाँ पूरा लिख लेना कि टोटल जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पर इसको तो लिख देता हूं ई क्लियर्ड। ये ई क्लियर का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश जिन्होंने कट ऑफ को क्लियर किया, और यहां पर आ जाएगा ई नॉट क्लियर। ENC का मतलब है नॉट क्लियर। अब हमारे पास इंग्लिश मीडियम के टोटल पास करे हुए कैंडिडेट भी हैं और टोटल फेल कैंडिडेट्स भी हैं। टोटल पास कैंडिडेट भी हैं, टोटल फेल भी। तो टोटल इंग्लिश के कैंडिडेट कितने हो जाएंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया, कि जो पास हुए वो और जो फेल हुए वो दोनों को मिला दें तो टोटल जिन्होंने अटेम्प्ट किया, तो ये हो जाएंगे इंग्लिश क्लियर्ड प्लस इंग्लिश नॉट क्लियर्ड। इंग्लिश क्लियर और जो इंग्लिश में नॉट क्लियर हुए वो, तो 104 और 53 कितने हो गए 157। 104 तो पास हुए और 53 हो गए फेल, यानी कि टोटल 157 लोगों ने ये आपके एग्जाम दिया था। तो अब हम एक बार इसको वापस से समझते हैं। देखो क्या हुआ कि टोटल जो स्टूडेंट जिन्होंने मॉक टेस्ट 1 को क्वालिफाई किया था वो कितने थे, तो वो थे 182। कितने थे साहब 182। अब 182 में से 4:3 में इंग्लिश और हिंदी मीडियम थे। 7 की वैल्यू 182 है, तो इंग्लिश के जिन्होंने क्लियर किया वो स्टूडेंट थे 104। 7 में से 4 यानी कि 104। अब आप देखो टोटल जो अटेम्प्ट किए लोगों ने ये मॉक टेस्ट 1 वो थे 288 लोग। कितने थे 288 लोग। उनमें से 182 तो पास कर गए कट ऑफ, तो जो पास नहीं कर पाए वो कितने हो गए 106। 106 लोगों में 1:1 के अनुपात में थे इंग्लिश और हिंदी। टोटल 2 की वैल्यू 106 है, तो 1 की वैल्यू होगी 53। अब इंग्लिश में जो पास हुए वो तो 104 लोग थे और जो फेल हुए वो थे 53 लोग। तो टोटल लोग जिन्होंने इंग्लिश का पेपर दिया वो थे 157 लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, What is the ratio of total number of students who cleared the cutoff to number of students who could not clear the cutoff in the mock test 2? कि mock test 2 में जो कट ऑफ क्लियर कर गए और जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनका अनुपात क्या होगा, जो टोटल क्लियर करके mock test 2 को वो निकाल देंगे। टोटल मॉक टेस्ट 2 को कितने क्लियर करके 104, तो ये लाइन तक है और 13 और जोड़ देंगे तो 117। टोटल क्लियर, टोटल कितने क्लियर किए 117। टोटल अटेम्प्ट कितने किए थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल हु अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट 2, तो टोटल अटेम्प्ट किए थे 384। कितने लोग किए थे 384। तो हमें चाहिए जो पास कर गए और जो फेल हो गए उनका रेशो, तो टोटल नॉट क्लियर निकाल देंगे। 384 लोगों ने एग्जाम दिया था जिसमें से 117 तो पास हो गए। 117 क्या हुए पास हो गए, तो टोटल जो नहीं कर पाए वो कितने हो जाएंगे 7, 6 और 1 167 की 7 जोड़ेंगे तो 124। 60 जोड़ दो 184 और 1 और जोड़ दो, नहीं 267 लोग ऐसे थे जो पास नहीं कर पाए। तो मॉक टेस्ट 2 में कट ऑफ क्लियर करने वाले और कट ऑफ क्लियर नहीं करने वाले छात्रों का अनुपात कि टोटल जिन्होंने क्लियर की रेशो टोटल जो नहीं क्लियर कर पाए, टोटल क्लियर्ड रेशो टोटल कुड नॉट क्लियर्ड, तो उनका रेशो जाएगा 117 रेशो 267।
117 रेशो 267। अब ये किस चीज से कट रहा है, तो ये आपके देखो 7 और 8 और एक 9, तो ये 9 यानी कि 3 से कट रहा है, 7 2 9 और 6 15 यानी कि ये भी 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 अंटे 24, 3 नाम 27। 39 रेशो 89 था उन लोगों का रेशो जो टोटल क्लियर कर पाए और नहीं क्लियर कर पाए। कि देखो 117 लोगों ने क्लियर की, कितने में से, 384 लोगों में से। तो 267 लोग क्लियर नहीं कर पाए, तो इनका रेशो हो जाएगा 117 रेशो 267 या फिर 39 रेशो 89। अब नेक्स्ट, मॉक टेस्ट 4 में कट ऑफ क्लियर करने वाले छात्रों की कुल संख्या मॉक टेस्ट 4 का प्रयास करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना % है। तो मॉक टेस्ट 4 में कितने लोगों ने कट ऑफ क्लियर करी, तो 208 लोगों ने। मॉक टेस्ट 4 में कट ऑफ क्लियर कितने लोगों ने करी, टोटल क्लियर कितने लोगों ने करी, 208 लोगों ने। ये क्या पूछ रहा है, प्रयास करने वाले छात्रों का कितना % है, कि टोटल अटेम्प्ट कितने करे थे छात्र, तो टोटल अटेम्प्ट किए थे मॉक टेस्ट 4 को 300 छात्र। कैसे, ये 312 है, देखो यहाँ 4 यूनिट्स में 4 बड़ी लाइनों में 24 का डिफरेंस है। ये हमने पहले सवाल में यहाँ पर देखा था कि देखो एक जो दो भी आपके बड़ी लाइन है आपस में उनमें 24 का डिफरेंस है 4 लाइनों में, तो 2 लाइनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 12। तो जो मॉक टेस्ट 4 में जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो थे 300, उसमें से 208 कर गए पास, तो हमें परसेंटेज निकालनी है, 208 कर गए 300 में से तो कितना %, 208 कर गए 300 में से तो 100 में से कितना होगा, इसको आगे हम काट देंगे, 00 से 00, 3 का भाग दे दो 69, 6 3 6 18 और 3 नाम 27.33, 69.33%। कि देखो 208 लोग कट ऑफ क्लियर कर पाए, टोटल 300 जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से, तो कितनी % हो गया आपके, 208 हुई 300 में से, तो 100 में से कितनी, 208 बटा 3, तो 69.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द कट ऑफ मार्क्स एंड हु कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ मार्क्स इन मॉक टेस्ट 5। कि मॉक टेस्ट 5 में जो क्लियर कर पाए और जो क्लियर नहीं कर पाए उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो ये मॉक टेस्ट 5 में कितने लोगों ने क्लियर करी, 312, यानी कि टोटल क्लियर कितने आए, 312 होता है, यहाँ 1 यूनिट कम है यानी कि 13 कम कर दो 299, कि 299 लोग ऐसे थे जो क्लियर कर पाए। टोटल अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया था ये टेस्ट, तो टोटल अटेम्प्ट किया था 408 लोगों ने, 408 लोगों ने। तो आप या तो इसमें 2 तरीके से कर सकते हो, हमें टोटल इनका डिफरेंस चाहिए जो नहीं क्लियर कर पाए, टोटल नहीं क्लियर कर पाए, तो अगर यहाँ 300 होता तो 108 लोग क्लियर नहीं कर पाते, यानी कि 109 लोग नहीं, कि 408 में से हमें 299 घटाना है, तो अगर 300 घटाते तो 108 आता, 300 घटाते तो 108 आता, हमने एक ज्यादा घटा दिया तो एक बढ़ा दो 109, तो हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस किन स्टूडेंट्स के मध्य, जो टोटल कट ऑफ को क्लियर किया और जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, यानी कि टोटल क्लियर और टोटल नॉट क्लियर में डिफरेंस चाहिए। तो टोटल क्लियर माइनस टोटल नॉट, ये हो जाएगा 299 माइनस 109, तो 190। 190 लोग ऐसे थे जो डिफरेंस था टोटल जिन्होंने क्लियर करी उनके और जो टोटल क्लियर नहीं कर पाए उनके मध्य। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और यहां पर कर सकते हो। मुझे क्या करना था, देखो आप थोड़ा सा अगर समझो तो, कि डिफरेंस निकालना था टोटल जिन्होंने क्लियर करी माइनस टोटल जो नहीं क्लियर कर पाए उनके मध्य, टोटल जिन्होंने क्लियर करी उनके और जो टोटल नहीं क्लियर कर पाए उनके मध्य। अब आप देखो ये तो है टोटल जिन्होंने क्लियर करी माइनस टोटल नहीं जो क्लियर कर पाए, वो हमने कैसे निकाला, टोटल अटेम्प्ट माइनस टोटल क्लियर, कि टोटल जिन्होंने अटेम्प्ट किया अगर मैं उनमें से उन लोगों को घटा दूं जो टोटल क्लियर नहीं कर पाए, सॉरी टोटल नहीं क्लियर कर पाए उनकी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो टोटल जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसमें से मैं क्लियर करे हुए को हटा दूं तो मेरे पास बचेगा टोटल क्लियर
माइनस टोटल अटेम्प्ट प्लस टोटल क्लियर बराबर 2 टाइम्स ऑफ टोटल क्लियर माइनस टोटल अटेम्प्ट। ये मैंने आपको क्यों समझाया कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि 299 लोग ऐसे हैं जो 408 में से क्लियर कर पाए हैं, 408 में से क्लियर कर पाए हैं, तो मैं अगर मुझे डिफरेंस चाहिए उन लोगों का जो क्लियर कर पाए और क्लियर नहीं कर पाए, तो वो डायरेक्ट जो है 299 का दुगना कर दो, 299 का दुगना कर दो माइनस टोटल 408 लोगों ने अटेम्प्ट किया था। तो 300 का अगर दुगना करता तो आता 600, यहां पर आएगा 598 माइनस 408 190, ऐसे भी आ सकता है। ये मैंने आपको ऐसा इसलिए समझाया क्योंकि यहां देखो टोटल क्लियर है और उसमें से टोटल क्लियर माइनस हो रहा है टोटल अटेम्प्ट में से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि टोटल जिन्होंने क्लियर किया अगर उनका 2 गुना कर दूं, कि अगर मैंने टोटल क्लियर किया उनका 2 गुना कर दिया और उसमें से जिन्होंने टोटल अटेम्प्ट किया वो घटा दिया, तो मेरे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा। और मैंने ये भी समझा दिया आपको कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ टोटल क्लियर घटेगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू टोटल क्लियर माइनस टोटल अटेम्प्ट। ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, समझ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये इस तरीके से आता है कि टोटल मैंने ये यहाँ पर किए टोटल क्लियर प्लस टोटल आपने नहीं क्लियर, इनका डिफरेंस चाहिए, मान लो x और y का, तो मैं x प्लस y माइनस x का डिफरेंस चाहिए, तो मैं डायरेक्ट आपका 2x माइनस x माइनस y कर दूं। मुझे x और x प्लस वाई माइनस x का डिफरेंस चाहिए, तो 2x माइनस x प्लस वाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। जिनको भी नहीं समझ में आया वो एक बार दोबारा इसको देखो और कमेंट में बता दो, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या किया है, टोटल क्लियर और उसमें से तो उसका दुगना कर दो जिन्होंने क्लियर किया माइनस टोटल अटेम्प्ट हटा दो, तो टोटल क्लियर और टोटल नॉट क्लियर का डिफरेंस आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट 1, 2 और 3 और 4, 1, 2, 3, 4 में कट ऑफ क्लियर करने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3 और 4 में जो कट ऑफ क्लियर कर पाए उनकी औसत संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं 1 में कितने लोगों ने क्लियर करा, तो 1 में टोटल क्लियर करा 182 लोग, 156 और 26 182। 2 में कितने लोगों ने क्लियर करा, 2 में क्लियर किया है लोगों ने 117, 2 में 117 लोगों ने क्लियर किया। 3 में कितने लोगों ने क्लियर करा, तो 3 में क्लियर करा 52 और 13 65 लोगों ने, कितने 65 लोगों ने। और 4 मॉक टेस्ट 4 को कितने लोगों ने क्लियर करा, तो यह आपके सामने आ जाएगा 208। मॉक टेस्ट 4 को कितने लोगों ने क्लियर करा, 208। हमें इन सब का एवरेज चाहिए, मुझे इन सभी का एवरेज चाहिए, तो मैं एवरेज जब ज्यादा संख्याएं होगी तो मैं डेविएशन से कर दूंगा। क्या करूंगा, डेविएशन से कर दूंगा। तो आप डेविएशन से कर दो इसको, आप क्या करो, इन चारों का हमें एवरेज चाहिए। तो एक आप मान लो इनके मध्य का कोई भी, मैंने मान लिया, मैं 117 को मान लेता, मैंने मान लिया इनका 117 है। आप चाहे 182 मान के करो तो भी वही आएगा। तो ये 117 से कितना ज्यादा है, ये 117 से ज्यादा है 55, 117 से कितना ज्यादा है 55। ये 117 से कितना कम है, 2, आपके 2 कम है, और ये 5 52 कम है, कितना कम है 52। और ये 117 से ज्यादा है 1 और 91 ये ज्यादा है, यानी कि टोटल आपके कितना डिफरेंस आया है, टोटल आपके डिफरेंस आया है 51 और 3 94, 91 और 3 94 का डिफरेंस आया है 117 से, नहीं 91 और 3, हाँ 94 का डिफरेंस आया है। तो आपका जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 117 प्लस 94/4, 94/4 यही होगा। या आपके देखो 117 से ये 94/4 होगा, तो 94/4 होगा, इसका मतलब यहाँ पॉइंट में जाएगी संख्या, और हमारे ऑप्शन पॉइंट में है ही नहीं। तो हम एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई गलती हो सकती है, हमसे गलती हो गई हो। तो 117 से ये कितना ज्यादा है, तो हमने किया है 55 ज्यादा, जबकि हाँ यही गलती हुई है, इसीलिए हमारा ये पॉइंट में जा रहा है।
117 है ये, इससे कितना डेविएशन है इसका, तो 65 ज्यादा है, क्योंकि 117 और 5 हो गए 122 और 60 165 ज्यादा है। ये कितना कम है 2, तो 115 और 5 52 कम है, और ये है 91 ज्यादा। ये कितना है 91। तो आपके टोटल डिफरेंस आया 104 का। कितना डिफरेंस आया 104 का, कि ये 91 ज्यादा है और ये 65 में से 52 घटा देंगे 13 ज्यादा, तो टोटल 104 का ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो आपके वैल्यू भी सही आ गई। आपको क्या ऐसे कुछ कुछ हिंट मिलेंगे, अगर आपसे गलती भी हुई तो कि यार पॉइंट में आ रहा है मेरे सारे ऑप्शन ऐसे हैं, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बार क्यों ना चेक ही कर लूं। तो 117 और 104 का 4 गुना यानी कि 143। 117 और 26 कितना हो गया 143। तो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करी उनका एवरेज 143 हो गया। या आप चाहो तो इन चारों को जोड़ लो और 4 का भाग लगा दो, जैसा भी आप उचित समझो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक में कट ऑफ क्लियर की 182 लोगों ने, 2 में 117, 3 में 65 और 4 में 208। 117 हमने मान लिया, टोटल उससे डेविएशन आया 104 का, तो 104 भी जो डिफरेंस होगा वो भी आपके बढ़ जाएगा चारों लोगों में। 104 को चारों लोगों में बांट दिया तो एवरेज हो गया 117 और 26 143। तो ये आपका आंसर। तो ये आपके डीआई के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पर चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें इधर उधर लिखने से अगर आपको समझने में समस्या हो रही है तो अभी हमारी क्लास में भी टाइम है, हम एक बार इसको वापस से कर लेते हैं ताकि आपके लिखने में भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्योंकि क्लास में टाइम ही है और क्लास को जल्दी खत्म करें, इससे अच्छा है हम एक क्वेश्चन को वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट 1 में कट ऑफ क्लियर करने वाले ये छात्र, हम वापस से एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि वो लिखने में आगे पीछे हो गया था तो हो सकता है समझने में समस्या हो। मॉक टेस्ट 1 में कट ऑफ क्लियर करने वाले इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो मॉक टेस्ट 1 में कट ऑफ क्लियर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं 182। तो टोटल क्लियर कितने लोगों ने किया 182 ने। इसमें इंग्लिश और हिंदी का रेशो क्या है 4:3। मतलब अगर 4 लोगों ने इंग्लिश के पास किया है तो 3 लोग हिंदी के थे, यानी कि टोटल 7 यूनिट की वैल्यू आई है 182। टोटल 7 यूनिट की वैल्यू आई है 182। तो इंग्लिश के लोग जिन्होंने क्लियर किया, इंग्लिश मीडियम के लोग जिन्होंने क्लियर किया वो जाएगा 4 यूनिट। 182 7 की वैल्यू है तो 4 की क्या होगी, ये होगी, इसको 7 से काट दो, 7 से जाएगा ये 26 बार तो 104। टोटल नंबर ऑफ पर्संस फ्रॉम इंग्लिश मीडियम हु क्लियर्ड द कट ऑफ मार्क्स इन मॉक टेस्ट 1 इज 104। या आप पूरी लिख लेना कि टोटल क्लियर किया 182 लोगों ने, 4:3 का रेशो था। 7 की वैल्यू अगर 182 है तो इंग्लिश के लोग जिन्होंने क्लियर किया वो 4 की वैल्यू हो जाएगी 104। अब देखो, अब आपके टोटल अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया था मॉक टेस्ट पर। आगे क्या कह रहा है, मॉक टेस्ट 1 में कट ऑफ क्लियर नहीं करने वाले इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम छात्रों का अनुपात 1:1 है। तो हमें पहले ये तो पता करना होगा ना कि जो लोग फेल हो गए, जो टोटल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। तो टोटल 288 लोगों ने ये पेपर दिया था, टोटल दिया था 288 लोगों ने, उसमें से टोटल 182 लोग तो कट ऑफ क्लियर कर गए, 182 तो कट ऑफ क्लियर कर गए। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ मार्क्स, टोटल नॉट क्लियर, वो कितने होंगे 106 लोग। कि 288 में से 182 लोग तो पास हो गए तो 106 लोग फेल हो गए। इसमें इंग्लिश और हिंदी का रेशो कितना था 1:1, कि एक अगर इंग्लिश का होगा तो एक ही आपके हिंदी का होगा। इसके आगे यहाँ देखो 2 यूनिट की वैल्यू है आपके सामने 106, कि एक अगर हिंदी का होगा तो एक ही इंग्लिश, यानी कि टोटल 2 लोग होंगे। 2 यूनिट की वैल्यू है 106, तो इंग्लिश के निकाल देंगे। अब इंग्लिश के नॉट क्लियर, कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो क्लियर नहीं कर पाए, अगर 2 की वैल्यू 106 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 53। 2 की वैल्यू 106 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 53। हमें क्या चाहिए, मॉक टेस्ट 1 का प्रयास करने वाले इंग्लिश माध्यम के कुल छात्र,
तो प्रयास करने वाले कौन से होंगे? जो पास हो गए वो प्लस जो फेल हो गए, जो कि पास हुए कुछ लोग और कुछ लोग फेल हुए, अगर दोनों को मिला दें तो वो लोग आ जाएंगे जो टोटल इंग्लिश से अटेम्प्ट किए थे। तो टोटल अटेम्प्टेड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, टोटल अटेम्प्टेड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, उनकी संख्या क्या होगी? जो टोटल पास कर पाए इंग्लिश के क्लियर प्लस इंग्लिश के नॉट क्लियर, कि अगर पास और फेल दोनों को मिला दें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। तो 104 लोग तो पास हुए और 53 लोग फेल हुए, यानी कि 157 लोग टोटल आपके अटेम्प्ट किया था। तो इस तरीके से हो गया। ये क्वेश्चन वहां पे थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ था तो आपको समस्या हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको वापस कर दिया कि 7 की वैल्यू 182 है तो 104 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश से पास कर पाए, 2 की वैल्यू 106 है तो 53 लोग फेल हो गए, तो टोटल जिन्होंने अटेम्प्ट किया वो हो गए 157। तो इसके साथ देखो ये हमारा पूरा आपका डीआई सॉल्व हो गया और आज की क्लास का टाइम भी लगभग कंप्लीट हो गया। तो हमने ये डीआई समझा है हर एक एक्सपेक्ट से कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। इस डीआई में भी डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था, इसलिए हमने एक टेबल नहीं बनाई जिसमें हम डेटा बिल्ड करें। जहां डायरेक्शंस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो, टाइम लगेगा डेटा बनाने में, तो हम पहले एक बार डेटा बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसी जरूरत ही नहीं है तो हमने डायरेक्ट इसको ऐसे कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो इनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।